गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार पर खुश आमदीद नाज़रीन। इससे पहले जो सेगमेंट में ऑफकोर्स एक मेहमान हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। ऑफकोर्स एक ज़िंदगी की एक जर्नी होती है जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ऑफकोर्स यहाँ पर बताया कि कैसे वो बाहर मुल्क गए, तालीम हासिल की, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उस्ताद की। इतना आसान नहीं है, 50 साल ज़िंदगी को दे दिए तो ऐसे ही तो नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड ने उनको नॉमिनेट किया एज अ गवर्नर, बड़ी बात है। और प्रिंस चार्ल्स ने उनको अवार्ड दिया। तो हमारे बच्चे जो हैं वो शायद हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में। कल एक टीचर से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आज के बच्चे बड़े बदतमीज़ और मतलब कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं कह रही थी, जिसकी वजह से और मोबाइल का यूज़ करना और फ़ौरन जो है वो ऐसा रिएक्शन देना जो एक रिस्पेक्ट होती है ना उस्ताद की, वो बिल्कुल ख़त्म, स्किप। ऐसा क्या है, किसको ब्लेम करूं मैं जो टॉपिक पे आज अभी बात करूंगी, एजुकेशन पे, नौजवान पर। छोटा बच्चा होता है ना, उसको थप्पड़ मार दें तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो हमें पता होता है क्योंकि हम बड़े हैं, चाचा मामा बहन पेरेंट्स उस्ताद को हमें पता होता है गलत करें, हम थप्पड़ मारते हैं, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वो बड़ा होता है ना, उसकी तरबियत में मुझे नहीं पता क्या इंक्लूड हो जाता है कि वो फ़ौरन आपके अगेंस्ट में हो जाता है, आपका दुश्मन बन जाता है। करेक्ट अपने आप को करने के बजाय वो आपको ब्लेम करता है, आपकी गलतियां पकड़ने लगता है। टीचर तो सबको इक्वल पढ़ाता है, मुझे बताए ना, किसी को अलग पढ़ा रहा है, क्लास में सबको पढ़ाता है। 2 बच्चे हैं वो दूसरे को मिसगाइड कर देते हैं, अबे छोड़ यार ऐसा, अबे छोड़, मैं तुझे ये दे दूंगा ना, छोड़, मेरा अब्बू है उसमें जो है ना कर लेंगे। अब मुझे बता वो उसकी सुनेगा या उसकी सुनेगा। अच्छा, कल एक बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी। व्हाट इज़ अ काउंसलिंग? मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग होती है, काउंसलिंग क्या है? हमारी ग्रूमिंग क्या है? हम सब्जेक्ट तो पढ़ रहे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेरे जहन में एकदम आया, मैंने कहा काउंसलिंग सब्जेक्ट भी डाल दें, द बिहेव इज अ बर्ताव। जब तक ये नहीं होगा ना, मुझे लगता है वो इल्म भी अबू जहल वाला ही होगा। फिर बहुत इल्म रखने वाला शख्स अबू जहल, फ़ायदा क्या था? तो अबू जहल ही ना। ऐसा इल्म किसी काम का नहीं जिसमें अमल ही ना। ऐसा सजदा किसी काम का नहीं जिसमें आपकी नीयत ना हो। वज़ू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नमाज धड़ाधड़, टक्कर पे टक्कर। अल्लाह ने कहा तुम्हारी नीयत नहीं साफ तो मैं तुम्हारी नमाज भी नहीं लूँगा, तुम्हारे मुंह पे मार दूँगा। इल्म भी ऐसा ही है, यकीन करें। आप डिग्रियों पर डिग्रियाँ लें, डिग्रियों, अगर आपने चीटिंग की है तो वो कभी प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इल्म में अमल नहीं है। मैं अमल ढूंढ रही हूँ अभी। बच्चे को फोर्स करो, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा। अब आपने पैसे नहीं दिए, लहजे देखो जरा। मैं क्या करता, दूसरे वो इतना उसके अब्बा ने यूँ कर दिया, आपने तो कुछ नहीं किया। सॉरी टू से, काउंसलिंग नहीं। इब्तिदा कहाँ से होगी? हु इज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन कहेगा हाँ यार ये मुझे कर लेना चाहिए था? लेट्स सी। बातें इसमें बहुत सारी हैं, नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, देन आप हमें कॉल कीजिए। ऑफ कोर्स आपके जहन में कुछ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीनियर लोग एजुकेशन से रेलेवेंट है और बात करेंगे मेरे साथ। यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही सीनियर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड कोचिंग सेंटर से उनका हमेशा ताल्लुक गा बगा रहता है और उनका अपना भी कोचिंग सेंटर है। आई की कोचिंग सेंटर के फाउंडर मेरे साथ इमरान खालिद तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान? अल्लाह का शुक्र। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद रखती हैं, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आज तो मुझसे ये थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं आपका इंट्रो नहीं सुन सका। जो आपका शुरू का इंट्रो होता है ना 10 बजे जो आप देती हैं,
उसमें तो यकीन करें ऑलमोस्ट सारी बातें आप कर देती हैं जो हम घर से याद करके आते हैं, तो ऑलरेडी आप बोल चुकी होती हैं, तो वो मेरे से मिस हो गया, मैं घर जाके देखूंगा। आए सदके जाओ। या ये तो इट्स ऑनर टू मी कि इतने जो मेरे लिए इंस्पिरेशन लोग होते हैं जिनसे मैं सीखती हूँ, वो मेरे लिए अगर कुछ वर्ड्स कहते हैं तो मुझे कुछ और अच्छा लगता है। मेरा एक पाँव खून बढ़ गया है। वैसे एक बात बताओ, नहीं तो हकीकत है, मैंने कई दफ़ा देखा कि आप टॉपिक बताए हमसे पूछ रहे टॉपिक क्या है, और उसी टॉपिक पे जो 15 मिनट की आपकी शुरू की 10 मिनट की ब्रीफिंग होती है ना, वो पूरे टॉपिक को निकाल देती है, फिर हम सोच रहे थे कि अब क्या बोलना है। नहीं उसमें से आप बहुत सारा बोलेंगे, मुझे पता है। अच्छा जी, अब मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और मेरे बहुत सारे मॉर्निंग शो को उन्होंने कंडक्ट किया, बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं, क्योंकि एकेडमिशियन एंड मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद आसिफ खान तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, बात हो रही है तालीम की और एजुकेशन की, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक इंट्रो हो जाए। व्हाट्स काउंसलिंग? क्या बच्चे जो लैक ऑफ अवेयरनेस हैं या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे अपने तालीम को, अपने स्किल्स को, अपने बिहेव को, इसके बारे में सर मैं चाहूँगी थोड़ा सा किस इंट्रो जो क्या कहते हैं आप? अच्छा, मैं देखें उसके अंदर एक बात ये कि काउंसलिंग की जब आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात होती है। अब उसको हमें एक तो पहली बात ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल लेवल पे एक बिल्कुल अलग मामला है, कॉलेज लेवल पे अलग है, यूनिवर्सिटीज़ पे अलग है। अब यूनिवर्सिटीज़ पे भी जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो फिर भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं या और जो आपके स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अगर आप दूसरे उस सतह पे आते हैं ना नीचे, तो वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तो ये हो गया, प्लस देखें नेशनल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे अगर आप कह रहे हैं ना, तो एक्टिविस्ट के तौर पे आप ये कह लीजिए कि वहाँ ना होने के बराबर काउंसलिंग है। काउंसलिंग इन द सेंस कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, हमने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी तक कर लिया, लेकिन वी हैड नो काउंसलिंग। अच्छा, अब तो आप ये कह लेंगे फिर भी इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और लोग कर रहे हैं, यानी कि ये होना चाहिए ना, फिर बात तो वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें ना, मैं एक बात आपसे कहूँ कि अगर 4 रास्ते दिखाए जाएंगे तो वहाँ मैं फिर डिसीजन ले सकता हूँ ना कि नॉट दिस वन, दिस वन, दिस वन, जो भी है। लेकिन अगर एक चीज़ बिल्कुल, बच्चे का तो एक ग्रोइंग माइंड है ना, अगर उसको वो चीज़ पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे रास्ते का इंतखाब करता है। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, उसको हमें बिल्कुल देखना चाहिए। काम हो रहा है, इस पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत लिमिटेड स्फीयर में हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें अनफॉर्चुनेटली एक बात और भी है कि हम खुद एज उस्ताद जो है ना, अगर वो प्रॉपरली विद ऑल हम्बल अपॉलॉजी काउंसल्ड हैं तरीके से, ऑब्जेक्टिव अगर कुछ और है तो फिर काउंसलिंग का मकसद भी कुछ और हो जाता है। तो वो स्टूडेंट्स में फिर अगर वो इनकलकेट करते हैं लर्निंग के साथ साथ, तो वो बड़ी अलग चीज़ होती है। और प्लस हमें सोसाइटल लेवल पे बहुत ज़रूरत है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा भी हमारे जो जिम्मेदार बनते हैं वो हर सतह पे हो सकती है और बिल्कुल होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन स्टिल, जैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग है, जी जी, बच्चा शायद सिंपल इंटरमीडिएट कर रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत से मौके हो सकते हैं और वो उस वक्त पॉसिबल है कि जब आपके पास देखें ना, हमारे पास 2-3 इदारे हैं इस वक्त, उसमें मैं ऐसी एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन के भी हैं जी, प्लम्बिंग के कोर्सेज हैं आपके पास, दूसरे रेफ्रिजरेशन के हैं, तो उससे भी आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा पहले भी कोट किया था कि वो दे कैन अर्न अ लॉट और अपना एक फ्यूचर सेव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन उसमें कहाँ कुछ नहीं, वो अपने तौर पे देख लिया तो उन्होंने देख लिया। बाकी देखें, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से। बिल्कुल सही, बिल्कुल और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वी नीड अ टाइम एज अ सोसाइटी, तो हमारे यहाँ इस पर इतना फोकस नहीं किया जाता। अगर एक बच्चा पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी इन द सेंस के ऑब्जेक्टिव है, उसकी एक क्लियर थिंकिंग है और बहुत सी चीज़ें वो समझ रहा है, तो वो रास्तों के इंतखाब बेहतर कर सकता है। प्लस प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली एज वेल वो बहुत अच्छा इंसान साबित हो सकता है। लेकिन अगर अब काउंसलिंग देखें, घर में तो हमारे यहाँ इतनी, वो तो पहली जगह है, दर्जगाह जिसे आप कहते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में एक प्रॉपरली अगर ये चीज़ हो, अच्छा अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जहाँ पे ये चीज़ चलती है, लेकिन उनके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अभी तक हम जो नज़र आते हैं वो जी टेकिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस या जॉब के हवाले से हो जाता है जी, रिक्रूटर्स आ रहे हैं उनके लिए आपने कर दिया। लेकिन जो एक ओवरऑल लाइफ के उससे जो आप कहते हैं ना, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि देखें अपने बच्चों की तरबियत उस दौर के, उस असर के तकाज़ों के मुताबिक करें आप। तो उसका मकसद ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ हार्वर्ड चला जाए या जी ऑक्सफोर्ड जा रहा है या सो एंड सो। उसमें ये भी है कि अगर अच्छा इंसान, पर्सनैलिटी से मुराद ये नहीं कि कितने ब्रांडेड क्लोथ्स आप पहन रहे हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी मेरा बैठना उठना खाना पीना, ये सब सोच,
ये सब होगा तो ये सब काउंसलिंग में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए मैं फिर ये कहूँगा कि बच्चे अपनी जगह, उससे ज़्यादा हम बड़े स्पेशली टीचर्स जो है दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही वो होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, और जैसे मैंने अभी काउंसलिंग का, तो अब देखें ना ये कि काउंसलिंग किन को ज़रूरत है। एक छोटा बच्चा है, क्या काउंसलिंग उसको ज़रूरत है या पेरेंट्स के बिहेव को हम काउंसलिंग में लेके चलेंगे, ये भी बड़ा काउंट करता है असातिज़ा का। एक और चीज़ है, कभी आपने नोट किया कि 5 लोग अगर बिजनेसमैन और छठे आप हों तो आप उनमें बैठेंगे तो आप छठे बिजनेसमैन बन जाएंगे। 5 लोग नशेई हों और छठे आप उनके साथ मिलेंगे तो छठे आप नशेई बन जाएंगे। ये एक ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट है। लाइक 5 लोग अब्यूज़ लैंग्वेज करते हों और रेगुलर उनके साथ दोस्ती इन लोगों में हो, तो थोड़े दिनों बाद आप अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो आप भी वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। वही आपका अंदाज़ होगा कि जैसे वो बात कर रहे हैं। कहते हैं जैसे देश वैसा बेस, हम कहते हैं ना कि जब उस देश में जाते हैं तो हम, अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा ख़वातीन जॉब करते हुए या गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती हैं। जैसे ही आप फॉरेनर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जीन्स भी पहनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप उस देश के अंदर उन जैसे हो जाते हैं। कुछ दिन रहते तो आपको वो चीज़ कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। तो हम कंफर्टेबल जोन में कब आते हैं? अब जब हम अपने बच्चों को हार्ड वर्किंग में करते हैं। कुछ दिनों बाद आप एक होटल के वेटर को देखिए, थोड़े दिन वो बच्चा भी बिल्कुल डरा डरा होगा, थोड़ा डरा डरा होगा। थोड़े दिन बाद वो फिर बोलेगा 2 कप चाय, ये वो सब, क्योंकि उसने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर दी। लैंग्वेज भी, वो ये भी कह सकता है मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि चल क्या रहा है। बिल्कुल मैकेनिक की दुकान में तो काउंट करता है एनवायरनमेंट। मैं चलती हूँ, मैं ब्रेक के बाद इमरान को ज्वाइन करती हूँ और इस बात पर कि पेरेंट्स, अभी एक जैसे सर ने कहा कि बाहर मुल्क में अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फ़ौरन स्कूल वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं। आपको इतनी परमिशन नहीं है कि आप उस बच्चे को दूसरे उनके किसी मुल्क लेके जा सके, तभी भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम अपने आने वाली जनरेशन को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनकी स्किल्स के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया जा सकता है और पेरेंट्स को भी और असातिज़ा को भी, क्योंकि बच्चे को माँ के पेट से नहीं, हम लोगों को उनको फिर पैदा तो किया है, अब उसकी नशोनुमा भी करनी पड़ेगी। उनको ऐसे ही कुत्ते भेड़ बेलियों में नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स सी, बहुत काउंट करता है अगर आप चाहते हैं उनसे रिगार्ड और रिवॉर्ड बच्चों से लेना कि बड़े हो के ये हमारा ख्याल रखें, उससे पहले आपको उनको पैम्पर करना पड़ेगा, उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। यार लेके आ जाओ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, प्लीज़ बची ये वाला एसी अब बंद कर दीजिए, मुझे कूल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बात करूँगी हम बच्चों की बात करें हम लोग कि नौजवानों की बात करें। ऑफ कोर्स हम सब का एक ऑफ कोर्स बिहेव है, किरदार है, और हमें अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। चाहे वो स्कूल में जाएं, चाहे वो घर में हो या हम पड़ोसी हों, कहीं ना कहीं हम अपने नौजवानों पर नज़र रखनी होगी कि खुदा न खास्ता वो कोई बेराह रवि का शिकार तो नहीं है। तो हमें सबको, हमारी सबका ये बनता है हक कि हम अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को भी ये देखें, क्योंकि जब टीचर देखता है तो उसके वो बच्चे अपने नहीं होते हैं, लेकिन वो बिहेव यही करता है और उसको इल्म वही देता है जैसे वो अपने ही बच्चे हों। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम जिस जगह बैठते हैं वो उस जैसे हो जाते हैं। ज़रा इस पर रोशनी रखें कि अगर हमारे बच्चा स्कूल से आता है उसके बाद उसकी एक्टिविटी क्या है, 8 क्लास का, 9 क्लास का, कहीं वो स्मोकिंग तो नहीं करा, क्या उसके दोस्त उसको फिल्म देखने के लिए कहीं या पिकनिक पे कहीं ऐसी जगहों पर तो नहीं लेके जा रहे जो उसके लिए मुनासिब तो नहीं है, ना मुनासिब हो। ऐसा हो सकता है अच्छे बच्चे भी हों, स्पोर्ट्स में लेके जा सकते हो, कहीं और अच्छी उनकी कोई मिल के गैदरिंग में पढ़ते हो। डिपेंड ऑन यू कि अब आपने अपने बच्चे पर नज़र रखनी। बात करूँगी यहाँ पर क्योंकि कोचिंग सेंटर को रन करते हैं, वहाँ के फाउंडर हैं,
आई की कोचिंग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ यहाँ पर इमरान खालिक मौजूद है। इमरान, एक बार फिर वेलकम। बहुत शुक्रिया। थोड़ा मैं चाहूँगी जो मैंने बात कही है ना, इसमें कहाँ गलती है, कौन सा सही है, ये डोमेन ऐसे हमें लुक आफ्टर करना चाहिए कि नहीं? ओवर टू यू। देखिए, कोचिंग सेंटर के हवाले से अगर बात करें तो कोचिंग सेंटर का काम सिर्फ इतना है कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ने आ रहा है, उसको पढ़ा दिया जाए। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम की आपके बच्चे की क्लास है, 1.5 घंटा 2 घंटा सब्जेक्ट वाइज, तो वो 1.5-2 घंटे में आपके बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता। ठीक है। क्लियर है। अब एक छोटा सा वाकया सुनाऊँ मैं आपको कि मेरा बच्चा है एक बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, तो मैं उसको लेने भी मैं खुद जाता हूँ, छोड़ने भी खुद जाता गुड हो हूँ। गया। तो कल मैंने क्या देखा कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत सारे बच्चे एक साथ 200-400 बच्चा एक साथ निकलता है, तो इतने चलने की जगह नहीं होती। तो ये हुआ कि एक तरफ तो गाड़ियाँ थी, दूसरी तरफ है ना बच्चों ने एक झुमकड्डा बना लिया। तो मैं क्योंकि ऐसी बातें थोड़ा सा सीखता हूँ, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व थोड़ा करता हूँ, तजस्सुस खैर तो है। तो मैं वही खड़ा था, तो बच्चे बीच रोड पे खड़े हुए थे, अच्छा। गली के अंदर वाले रोड पे, बीच रोड पे 10-15 बच्चे खड़े हुए थे। तो एक रिक्शे वाला आया, उसने हॉर्न बजाया कि उसको जगह दे दें। तो उस बच्चे ने उसको बोला क्या है, तो उसने कहा बेटा जगह दे दो, यहाँ से मैं कहाँ से जाऊँ, तो उसने कहा उधर से जा बुड्ढे। अब मैं शॉक्ड, मैंने कहा इतना मतलब बड़ी जगह से ये बच्चा निकल रहा है, ये अब यहाँ से निकल रहा है, कोई बच्चा देखेगा उसको तो दूसरा बंदा देखिए वो कहेगा इतने बड़े स्टूडेंट पढ़ता है, बच्चा कैसा है। तो भाई बच्चे को 2 घंटे में स्कूल वाले तरबियत, वो कोचिंग वाले तरबियत नहीं दे सकते, ये आपको सबसे पहले अपने घर से देखनी पड़ेगी। आप वाली बात कि देखना होगा बच्चा कर क्या रहा है। तो 10-15 बच्चों ने अब्यूज लैंग्वेज उन रिक्शे वाले को यूज करना शुरू कर दिया। देखी ना, एक ने बोला तो 15-20 बच्चे उस पर गए। अच्छा, वो भी इनको दे रहा था। अब जब वो आगे चले गया, गार्ड आ गया, गार्ड ने इनको साइड में किया तो उसको कर दिया, तो मुझसे कहने लगा यार मैं जाहिल ही भला। हाय अल्लाह। तो ये बात एज अ टीचर मेरे दिल पे लगी। ये कल ही का मैं आपको वाकया वो अपने बच्चों के लिए भी यही सोच रहे थे कि अच्छा मैंने क्या तालीम ही फायदा ना पढ़ दूं। लिखे कि मतलब ये जब ये, हालांकि वो अपनी जगह पे राइट था, वो एक रिक्शे में जब जाएगा तो भाई रोड से जाएगा। of course। अब रोड पे बच्चे खड़े होकर अपनी जो बातें करें उनको चाहिए साइड में करें, लेकिन क्या उनके अच्छा क्लास भी कौन सी उनकी 9th क्लास, कोई इतनी बड़ी क्लास भी नहीं है। अब 9th क्लास का बच्चा जब अपने अंदर ये चीज़ लेकर आएगा, वो 60+ का बंदा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाएगा तब वो क्या करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने घर से बच्चों की तरबियत करनी पड़ती है। देखिए, मैं अगर बोले ना कि भाई मुझे बेशुमार लोगों ने पढ़ाया, लेकिन अगर अभी मुझसे कोई पूछा जाए तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, इबाद इमरान और माहिर इमरान, ये मेरे टीचर हैं। कैसे टीचर है, देखिए हम कहीं से आ रहे होते हैं, इनको स्कूल से लेके तो हमने प्राइज दे ली। अब मैं डब्बा उठाकर यूं फेंक रहा होता हूँ तो इबाद इमरान साहब मेरा हाथ पकड़ लेते, पापा ये मुझे दे दे। अल्लाह। वो कहते नहीं रास्ते में नहीं फेंके, कह रहे जब आप दुबई जाते हैं वहाँ तो आप नहीं फेंकते, बिल्कुल सही। सऊदीया जाते तब भी आप नहीं फेंकते, तो ये घर में डालिएगा। मैं कहता हूँ उसको मतलब मैं भी ऐसा मजाक उससे करता हूँ, नहीं बेटा फेंक दो, कह रहे नहीं, तो वो घर पे बाकायदा लेकर आता है, डस्टबिन में डालता है। तो वो टीचर है मेरा। वेरी गुड। अब ऐसे ही छोटा वाला बेटा है, वो भी चीज़ें देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भाई कभी जोर से किसी से फ़ोन पे बात कर ली, पापा कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो मानेगा कि यार ये मास्टर्स किया हुआ बंदा है। तो ये आपके घर में बच्चे आपको सिखा रहे होते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आपको उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, अब आप स्कूल्स की बात करें तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो कि वाकई में तरबियत भी कर रहे हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं यार भाई हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है, अब मेरा काम जो है बच्चे को कॉमर्स पढ़ाना है। अगर मैं किसी बच्चे को अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम उसको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ाना है, लेकिन वो बच्चा, उसको ये नहीं पता होता सेल्स किसे कहते हैं, परचेज किसे कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल किसे कहते हैं, उसको स्पेलिंग्स नहीं आती। अब अगर मैं उसको सिखा भी दूँ तो वो स्पेलिंग गलत कर आ जाएगा तो उसको नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो अब लेकिन मैं अगर उसको ग्रुप कोचिंग की शक्ल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसकी इस गलती को पकड़ लूँगा जब 15-20 बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं उसको 100-150 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको नहीं पकड़ सकता गलती को। तो इन गलतियों को अगर सिखाना है हमें, बच्चे को समझाना है हमें, तो इसको हमें स्कूल लेवल पे इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे ही सही हो सकती है, ये आगे चल के कॉलेज लेवल पे, कोचिंग में, यूनिवर्सिटी में कभी भी सही नहीं हो सकती। अब सर पढ़ाते हैं, अब सर के पास यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जाता है, उससे पहले मेरे पास कॉलेज में आ गया, अब ना इनके तरबियत करना इनकी जिम्मेदारी ना मेरा है, ये इससे पीछे स्कूल आ रहे हैं वहाँ से इनकी तरबियत करनी है। स्कूल में जैसे डिफरेंट डेज मनाए जा सकते हैं, जैसे मनाते हैं, तो इस तरह बच्चों की ग्रूमिंग या काउंसलिंग की भी कोई ना कोई पीरियड होना चाहिए। नहीं, अब हो रहे हैं। देखिए एक स्कूल है, अकबर पब्लिक स्कूल है, अली रजा साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरा बड़ा बेटा भी वहीं पे पढ़ता है, तो मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ उनको देख कर कि किस तरीके से वो उनका विजन है। मतलब अलग अलग पीरियड्स होते हैं उनके, काउंसलिंग होती है, क्योंकि हर चीज़ की काउंसलिंग होती है, डिबेट कंपटीशन में, क्रिकेट के मैचेस, सब चीज़ें वो पढ़ाई के साथ साथ करा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि आपका बच्चा अगर वहाँ पढ़ रहा है तो वो पॉलिश हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल अच्छा, एक आपने नोट किया, रोड पर आपने नोट किया बाइक वाले,
कुछ यंग भी बहुत ज़्यादा, बाइक तो ज़्यादा ऐसे ही होता है। तो हर किसी को ना वहाँ पर एक बाहर मुल्क में एक लाइन ड्रॉ होती है कि इससे आगे नहीं जाना। हमारे जितना बस उनका चलता है ना वो आगे हो जाते हैं। अब असल में हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को आदत पड़ गई है डंडे की। ठीक है, डंडे की आदत कैसे पड़ गई है? मैं गुलबर्ग चौरंगी आपने देखी होगी, गुलबर्ग चौरंगी पे मैंने 20 साल से कभी ट्रैफिक को रुकते भी नहीं देखा। ठीक है, कभी मैंने नहीं देखा कि ट्रैफिक वहाँ पे रुकेगा। सही। मैं भी वहाँ गाड़ी पे भी गया हूँ, रक्शे पे भी गया हूँ, बाइक पे भी गुजरा गुलबर्ग हूँ। चौरंगी। मैं भी जिसके साथ गया हूँ ना तो उसने कभी भी नहीं रुकी। बहुत मशहूर रोड है, प्याला कैफे प्याला का रोड है, उल्टे हाथ पे जाओ तो मज़ेदार हलीम है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी किसी को मैंने रुकते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब कोई किसी पे भी जाऊँ भगा देता ड्राइवर, रोकते ही नहीं। मैंने भी कभी नहीं बोला भाई रोक लो। अब क्या हुआ, जब से ई चालान का है आप बिलीव करें वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है कि मतलब कोई हिम्मत नहीं करता कि आगे बढ़े होंगे। वजह ई चालान का डर है अच्छा। कि भाई अगर मैं सिग्नल बंद है और मैं यहाँ से निकलूंगा तो ई चालान मेरे घर पे आ जाएगा। हालांकि मजे की बात वहाँ कोई कैमरा ही नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो जब तक एक डर नहीं होगा ना कानून का, जैसे आप ये समझ लें सऊदीया के अंदर कुछ लोग खुद भी एहतराम करते हैं कि भाई चलो सऊदीया को तो आप इसलिए हटा दें कि भाई रिलीजियस है, कि भाई वो तो सब बोलते हैं भाई जो भी लोग घूम रहे हैं वो सब उम्रा करने हैं, तो गाड़ी वहाँ पे तो मैंने खुद देखा पुल पे गाड़ियाँ लोग रोक लेते हैं कि आप जा रहे हैं पैदल तो आप वो पुल पे देख के रोक लेंगे। हालांकि आपने कोई एहराम नहीं पहना हुआ लेकिन फिर भी पुल पे देख के रोक लेंगे कि भाई ये आया है यहाँ पे तो इसीलिए आया हुआ। आपने जो सऊदी की बात की है, मैं नाज़रीन जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया, आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करें बच्चों की काउंसलिंग, नौजवानों की काउंसलिंग और उनका बिहेव और एजुकेशन। यानी कि अभी इन्होंने जो एक बड़ी प्यारी एक बताया वाक़या कि क्या इंस्टीट्यूट से बच्चे बाहर निकले और रक्शे वाला जा रहा था और उसको अब्यूज़ लैंग्वेज रोड पे, ज़रा पता वो रोड पे ही चलाएगा। तो ये बिहेव जो है ना बच्चों का, ये किसकी कोताही, हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? और बेसिकली मैं ये कहूँगी स्कूल से जब बच्चों की इब्तिदा होती है, इमरान मैं आपको कहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा, इब्तिदा होती है जब आप बहुत सारे डेज़ पिंक डे तो फ्लावर डे तो फलाना ये जब सब कुछ करते हैं, तो अब हमें इसकी भी ज़रूरत होगी। बच्चों को डिफरेंट डेमो के थ्रू या कहीं ऐसे वाक़यात होते हैं जो आप दुनिया में देखते हैं, उन बच्चों को इस चीज़ का, जैसे इन्होंने कहा मेरे बच्चे ने मुझे रोका कि आप कचरा ना फेंकें, जैसे सिविक सेंस हमें भी है। लेकिन अगर हम बड़े छोड़ो यार हॉर्न पे, और यकीन करें हॉर्न ऐसे बजाते हैं ना कि मुझे मुड़ के देखना पड़ता है कि ऐसा क्या। हमारे मोहल्ले में एक गाड़ी आती है रोजाना 1:30-2 बजे, वो आता है, कोई रिलेटिव है उनका, वो 1:30-2 बजे आता है, हफ्ते में मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो आता है। वो इतना हॉर्न बजाता है, इतना हॉर्न बजाता है। अब तो सर्दियाँ, पंखे बंद है, एसी बंद है, तो उसकी आवाज़ से सबकी आँख खुल जाती है। सही। तो अब उसको भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है भाई तुम जिसके घर पर आए हो वो 24 घंटे जागते हैं, रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, और तुम भी रात भर जाग रहे हो, सुबह सो रहे हो। लेकिन जो दूसरे काम काज वाले हैं वो तो भाई फजर में ही उठेंगे, सही, फजर की नमाज पढ़ेंगे और जाएंगे। तो आप जो बात स्कूल वाली भी कर रही है ना, देखिए उसके लिए ये होता है सेशंस होते हैं। हम लोग जो है यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। उसमें बच्चों को अवेयर, देखिए हम पहले तो काम होता था ना कि भाई बच्चों का अवेयरनेस सेशन होता था। इसका सबसे बुनियादी चीज़ है पेरेंट्स का अवेयरनेस सेशन होना। आपको पेरेंट्स का अवेयरनेस सेशन होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही है वो उस बच्चे को पकड़ेगा कि भाई ये इस तरीके से चलना है। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है वो कुछ सीखने को तैयार नहीं। आपने होटल की बात कही, आप होटल पे जाते हैं, बाज़ औक़ात यकीन करें यही जो बच्चे जो चाय ला के देते हैं ये ऐसी बात सिखा के चले जाते हैं कि हम उसको 10 जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि यार ये इस बच्चे से हमने सीखी। तो हर जगह सीखने की आपके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स सीखने को तैयार नहीं है, कोई पुरानी सोच उन्होंने रखी हुई। मैंने कई दफ़ा एक मिसाल दी है कि भाई दादी का चश्मा जो है वो पोता नहीं लगा सकता, उसका अलग नंबर है, इसका अलग नंबर है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। एक ज़माने में मैं भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना बहुत बुरा समझता था, लेकिन ये सोशल मीडिया ये जो आपको पॉपुलर करता है। भाई आप मुख्तलिफ इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पे जाते हैं, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जानते हैं, किसी को क्या पता, आप सबको बताएंगे थोड़ी मैं फला चैनल पे गया हूँ, मैं फला चैनल पे गया। लेकिन अब क्या है, आप व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक, वहाँ आप तस्वीर डालेंगे तो हर कोई देखेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपकी बात को अहमियत भी देगा। तो इसी तरह पेरेंट्स को भी ये बात समझना चाहिए कि पुराना दौर था जब आपके पेरेंट्स थे, उस वक्त दादा दादी का ज़माना था, तो उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब नए दौर का नया तकाज़ा है। अब सबसे पहले क्या, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर से निकल जाएं, 90% इंस्टीट्यूट में आपको बता दूं बच्चा बाहर वेब पी रहा होता है। 90% मैंने बोला, आपको ये बहुत कम करके बोल दिया मैंने, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। 90% स्कूल के बाहर बच्चा वेब पी रहा होता है। और वेब पीना, वो जो अभी आपने बात कही ना कि 5 लोगों के साथ खड़े होते हैं तो आप उसकी सोबत को पकड़ते हो, छठे आप हो जाते हो। तो आप ये समझे वेब पी, एक बच्चा रहा होता है, उसके साथ 4 बच्चे और पी रहे होते हैं, यानी टोटल 5 बच्चे पी रहे होते हैं, उसका झमकाटा 50-60 का लगा होता है। सर इसको आपने कंटिन्यू करें, जरा ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन।
जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि बच्चे वैप पीते हैं और स्मोकिंग करना, कुछ हम लोग किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अबे तू तो पी नहीं सकता या तेरे पास पैसे नहीं। अच्छा, इस एग्जॉस्ट होते हुए जब बंदा किसी को अंडर एस्टिमेट करता है उसमें वो गलती करता है, और वो गलती उसके लिए ज़िंदगी की ऐसी गलती होती है कि वो फिर चलती रहती है, फिर उसको फेस करना पड़ता है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद, और बात करेंगे हम नौजवानों की एजुकेशन की। अच्छा आसिम साहब, एक बात बताइए, हमारे नौजवान भी देखते हैं प्रोग्राम, और जो ये अब है सही हो सकता है। अच्छा, मुझे लगता है जैसे ओवर यूज़ मोबाइल, यानी बहुत टाइम वेस्ट इस पर किया जा रहा है। जो स्किल्स, जो माइंड का सही इस्तेमाल करते, माइंड है, यूज़ सही जगह पर नहीं हो रहा, हम इसको कोताही कह सकते हैं। लेकिन बस मैं तो आपसे एक बात ये कहूँगा कि इसके अंदर जब आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, यूथ की, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी, दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट 30%। ठीक है, 70% हम और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें मोबाइल, पहले तो एक चीज़ बिल्कुल, मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बात कही थी कि देखें, डिग्रीज इज नॉट एजुकेशन, डिग्रीज एजुकेशन नहीं होती हैं। ओके, आप जब, और देखें ये रिसर्चेज हुई हैं इस पर, ये होता है जी कल्चर और ये है टेक्नोलॉजी। ये कल्चर हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे मूव करता है। मैं ज़रा सा इसको आसान कर दूं, देखें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक वक्त आया था जी डिश एंटीना, बड़े लोगों ने उसके ऊपर बातें कही थी कि बस अब गई सोसाइटी, अब तो पता नहीं क़यामत आएगी, केबल आ गया जाए, फिर VCR चलते थे, क्या किया, आज कोई पूछता नहीं है। इसी तरह ये ट्रेंड तो आपकी टेक्नोलॉजी के पीछे पीछे कल्चर मूव करता है, आप उसे नहीं रोक सकते। ये अगर आप नहीं करेंगे वो रोनता हुआ चला जाएगा आपको। अब देखें सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या यंगस्टर्स जो यूज़ कर रहे हैं ना, दे शुड यूज़। आप उसे रोक देंगे ना, आपकी तरक्की रुक जाएगी। अब देखें सवाल ये है कि मैं एक मशीन है ना, मैं उससे अच्छा या बुरा यूज़ कैसे कर सकता हूँ। अब दे मस्ट बी काउंसिल्ड। काउंसिल कौन करेगा जी? घर पे टीचर्स, असातिज़ा करेंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब जैसे सर ने एक बात अच्छी कही थी, इमरान साहब ने, कोचिंग सेंटर्स में एक लिमिटेड टाइम होता है, बिल्कुल ठीक। तो जाहिर सी बात है उनका टारगेट, उनकी प्रिपरेशन है, तो वो जाहिर बात है इस पे नहीं। लेकिन स्कूल्स पे, कॉलेजेस में आप देख लें, यूनिवर्सिटीज़ पे, और उससे भी पहले मैं आपसे अर्ज, आपने बल्कि एक बात कही थी अच्छी, अभी मैं अपनी एग्जांपल दूं। मैंने गया, मैं बच्ची को लेने स्कूल पे, वो खातून को मैं अक्सर देखता था, वो यूँ आई उल्टी और आके लगाई उन्होंने, और उनके बाद बहुत तरीके से सलाम करके मैंने कहा कि आप इनको यहाँ तालीम दिलाने के लिए ला रही हैं? कह रही हैं बिल्कुल, तो और किस लिए? मैंने कहा ये मैसेज दे रही हैं आप उन्हें? उन्होंने, अब मैं आप जो फेस था उनका इतना, मैंने कहा तो आप देखें पहले मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ, ये है एजुकेशन, तालीम। तो अब आप जो कह रही है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम, देखें इस चीज़ को समझें। मैं तो कहता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन लेके पैदा हुए हैं, ये जो जेनजी है ना आपकी 2000 बाद की, बिल्कुल ठीक, उनकी अवेयरनेस, उनकी चीज़ें हमसे कहीं ज़्यादा हैं, एंड वी मस्ट एप्रिशिएट। अब असल में आपको जेनजी है, ज़ॉम्बी नहीं। तो उनको समझ, जिसे आप कहते हैं ना डायरेक्शन, जी। देखें एजुकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, वो मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है। बिल्कुल ठीक, वो रास्ता अगर रोशन है तो वो फिर हमें मंजिल की तरफ सही तरह ले जा सकता है। तो हम उस चीज़ को डालें कि किस तरह यूथ को काउंसिल करें प्रॉपर। अभी पहले भी ये बात हुई, देखें माँ बाप का क्या है आजकल, उनकी काउंसलिंग से मुराद ये नहीं कोई वर्कशॉप, आप सेमिनार्स कराएं, जी जी, लेकिन कम से कम आपने एक बात कही ना कि वो सऊदीया की कहाँ की मैं सुन रहा था, लेकिन बस जिस कल्चर का मैं पार्ट बनूंगा ना, वो चीज़ मुझ में खुद ब खुद आती जाती है जिस जगह। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब देखें ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे में कोई मैनर्स नहीं है खाने पीने के, लेकिन अगर मैं 6 पढ़े लिखे और एक तहजीब याफ्ता लोगों के साथ खा रहा हूँ ना, तो मैं खुद ब खुद उस चीज़ को करते हुए मैं महसूस करूँगा कि नहीं यार ये। तो आप सोसाइटी पे, अब हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली, मैं तो बहुत मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो मुआशरे का हाल है, जी जी, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, पहले तो हमें यही नहीं हम सेट कर पाते। ओके, प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होती हैं, वही वाली बात कि जी मैं इतने लाख कमा लूँ ये पढ़ के, या ये कहिए मब्बा भी यही कहते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ऑल अम्बल अपोलॉजी।
तो आप उसमें कहाँ से बच्चे की शख्सियत या पर्सनैलिटी डेवलप होगी और कहाँ। अब सोशल मीडिया का अगर यूज़, मैं आपको अपना बताऊं, मैंने तो जी बहुत मेरी लर्निंग हुई है इससे। ठीक है, आपके पास यानी जितने कि डिपेंड प्लेटफॉर्म्स ऑन हैं, यू कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन यू। अब सवाल ये है कि उनको ये चीज़ बताई तो जाए ना, कंस्ट्रक्टिवली उसको तामीरी अंदाज से यूज़ करें ना, कि वो चीज़ फिर आए सामने। अब अगर एक चीज़ पता ही नहीं है, छोटे छोटे पैकेजेस हैं, अब वो रात को निकालते हैं कि वो एग्जैक्ट पता नहीं 1 बजे से लेकर तो वो सुबह। प्यारी सी बात कर दी कि उसको पता नहीं कि एक औरत है, बुढ़िया होती है, तो वो सबसे खाना मांगती रहती है, तो अंदर उसने बहुत सारे ना, उसके बेटे ने बाहर मुल्क गया होता है, बहुत सारे पे ऑर्डर ने पैसे भेजे होते हैं, और वो कागज़ समझ के रखती रहती है, रखती रहती है, 5 6 7 वो भेजता रहता है। समझते थे भाई हाँ मैं बेटा मैं बहुत खुश हूँ, भूख लगती है तो इर्द गिर्द से खाना मांगती है। बाद में पता चला उसने कई लाखों रुपए अंदर रखे कि उसको नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था। तो चीज़ों को पता होना, जैसे आपने कहा मोबाइल का डिपेंड ऑन यू, आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। सही बात। अब जैसे वेब का भी आप अभी कोई जिक्र हुआ था ना, मैं वेब बिल्कुल शायद आप ही ने कहा था इमरान साहब ने, वेब देखें ये इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाँ, इवन ड्रग्स पे बच्चे आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैंने एज अ पेरेंट या मैंने जो भी आप कह लें एज ए स्टेक होल्डर, उनका उस्ताद हूँ या जो भी हूँ, हमने क्या किरदार अदा किया उनको ये चीज़ बताने करने में। आप देखें डंडे के जोर पे कभी नहीं रोक सकते, नेवर, हो ही नहीं सकता। अब उसके लिए अगर प्रॉपर घर की तरबियत, अब घर की तरबियत कौन करेगा अगर माँ बाप के खुद औसाफ हमीदा जिसे आप कहते हैं वो इस तरह के हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो कोई मशीन थोड़ी है, बच्चा डाला निकाल लिया आपने कहा हो गया भाई ये बेहतरीन। तो मैं खुद कैसे कर रहा हूँ, माएँ किस तरह हैं, या माँ, इसके लिए कोई बहुत हमें सुकरात बुकरात नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें हैं बेसिक वो तो पता हो ना। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तरजीहें शुरू से आप देख लें क्या रही हैं, बिल्कुल। तो हमारा फोकस जिन चीज़ों पे नहीं है तो सर फिर आप जब अभी ये आउटकम। बात, आपने सिर्फ इतनी सी बात की ना, बच्चे वेब पीते हैं, मैं उन बच्चों को भी देख, लड़कों को, मैंने एक प्रोग्राम मनीष शाद का किया और कुछ लड़के आए थे जिनके साथ ये क्राइसिस गुजरा, तो यकीन करें अभी भी हम बहुत सारे नौजवान तबाही के दाने पे खड़े हैं। और रीज़न मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी, मैं सिंपल कहूँगी कि प्लीज़, अब मैं इमरान की तरफ चलती हूँ, इमरान ने भी बात की थी, खुदा के लिए जो बच्चे ये छोटे छोटे नशे करते हैं और आप उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको, मैं कहती हूँ पहले ऐसा होता था कि माँ और बाप चेहरा देखते थे ना तो फ़ौरन कहते थे खैरियत तो है। इतने बूढ़े कि मैं अपनी अम्मी, अल्लाह उनको बख्शे, तो मैं कभी घर जाती तो बेटा क्या बात है तेरी क्या नींद पूरी नहीं हुई, चेहरा देखते ही माँ, मैं कहती हूँ ऐसे ही नहीं, माँ बाप है अल्लाह ने वाकई में इनमें सलाहियत है। फिर मैं हैरान हूँ कि आजकल के माँ बाप कहाँ सोए हुए कि उनका बच्चा 9th क्लास का अगर सिगरेट पी रहा है, उनके मुंह से स्मेल है, उस बच्चे की एक्टिविटी पे आपका नज़र नहीं है कि वो बच्चा उसको तो मालूम ही नहीं है अच्छे बुरे की, अभी भी उसने तो अभी दुनिया फेस ही नहीं करी, अभी तो आप शेल्टर बने हुए उसके, हर चीज़ प्रोवाइडर है, उसको अभी नहीं पता कि गर्मी और दुनिया के थपेड़े कितने हैं, अभी वो इससे नाक वाकिफ है। ये माँ बाप का शेल्टर उतरते ही ना आप रोड पे आके गिर जाते हैं, फिर आपको पता चलता है, फिर आपको पता चलता है अच्छे बुरे पैसा हर चीज़ की अहमियत पता चलती है, लेकिन उस वक्त अभी तक वो बच्चा नादान है क्योंकि आप उसके लिए शेल्टर बने। ओवर टू यू। मैं तो अब आपने कहा पेरेंट्स को यानी कि स्कूल में होनी चाहिए काउंसलिंग, नहीं मैं कहती हूँ घर में होनी चाहिए। देखिए अब आपकी 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसका जवाब देना। देखिए सबसे पहली बात तो शेल्टर की जो आपने बात की, देखिए मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, माशाल्लाह से शादीशुदा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे फादर का जब से इंतकाल हुआ है ना तो तब से मेरे पास अपने दिल की बात करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह, ठीक है, आपको 50 परेशानियाँ होती हैं ज़िंदगी के अंदर, वो आप अपनी बीवी से शेयर इसलिए नहीं कर सकते कि वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएगी। बिल्कुल सही ऐसे। ठीक है ना, तो अब आप नहीं कर सकते, तो अब उसका हल क्या होता है कि भाई आप अपने ग्रेवयार्ड चले गए, अपने फादर की कब्र पे चले गए, वहाँ जाकर आपने अपने दिल की बात करी। जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं या आपके या सर के हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हर तरह से जो बिगाड़ने का तरीका होता है ना शैतान का, वो सेम ही है। बिल्कुल सही। जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त चलती थी सिगरेट, तो बच्चे बोलते थे यार सिगरेट पियो, हम मना करते अब यार ये तो अभी तक मम्मी डैडी है। मम्मी डैडी, अब जो बेवकूफ़ बच्चे होते अरे लाओ यार ये कश लगाए मैं मम्मी डैडी हूँ, खत्म हो गई बात। बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था उस जमाने में, मगरिब के बाद कुछ लोग होते थे रात भर क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे पेरेंट्स मना करते थे भाई क्यों बॉन्डिंग रखी थी उन्होंने, बाहर क्रिकेट खेलना मना नहीं है लेकिन रात के टाइम पे खेलना मना है क्योंकि उस वक्त आप क्या कर रहे हो कोई आपको लुक आफ्टर करने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब आजकल के दौर में ये छोटे छोटे नशे इस तरह से निकाल दिए इन्होंने लोग। अब देखिए वो आप समझिए वेब है, अब वेब एक बच्चा लेता है ना
मेरे जैसे टीचर को जो इतने सालों से पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पता था वेब क्या है। दो साल पहले मुझे 2024 में पता चला कि मैं एक पार्क में वॉक कर रहा था, तो वहाँ पर वो कोई जानने वाले के बच्चे थे, उसको पकड़ लिया था लड़कों ने इलाके के, उसको मार रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सर वॉक कर रहे जानते हैं मैं। तो उन्होंने पूछा सर जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ। अब मुझे पता नहीं, उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब छोड़ने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं तो भूल भाल गया। तो एक बच्चे ने बोला सर ये बड़े ख़राब हरकत कर रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हैं? वेब पी रहे थे। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उसने बोला सर आपको मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा यार हमें क्या पता, हम तो भाई हमें तो अंदाजा ही नहीं क्या चीज़ होता है। मैंने क्या होता है? कह रहा सर ये नशा होता है, ये बच्चे करते हैं। मैंने कहा मारो पकड़ कर। आपने तो कहा छोड़। अरे मैंने कहा तुमने पूछा जानते हैं? तो मैंने कहा जानता हूँ। मैंने कहा तुम ये थोड़ी बोला कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे हैं। खैर बहरहाल उनके फादर फिर वेब तो उनका रख लिया था, लेने के लिए आया। तो उनके फादर कह रहे हैं कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं भी पीता हूँ, मेरी बेगम भी पीती है, चचा भी पीते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? तो उन्होंने फिर ये बोला, उन्होंने कहा भाई आपके घर का माहौल बहुत आज़ाद है, आप अपने घर में शराब पियो, जो पीने पियो, यहाँ पार्क में अलाउ नहीं, आइंदा आपका बच्चा नहीं आएगा। और उन्होंने तोड़ दिया उसको। तो ये तरीक़ेकार होते हैं कि हमें सबसे पहले मैं अपने बच्चे को क्या सिखाता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा बड़ा वाला बेटा जो है ना वो थोड़ा सा इन चीज़ों को पकड़ता है कि वो अगला बंदा बोल रहा है मम्मी डैडी हैं, अगला बंदा बोल रहा है। मैंने कहा खुश नसीब हो तुम मम्मी डैडी हो, मेरा बाप जिंदा होता तो मैं आज भी मम्मी डैडी था। आज नहीं है तो मुझे पता चल रहा है कि यार कि मैं तो उस वक्त भी मम्मी डैडी था, आज भी मैं सारी जिंदगी मम्मी डैडी रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं रह सकता। मैंने कहा इसी तरह आज मैं हूँ कल नहीं हूँगा, तो तुम वो चीज़ें सोच लो बेटा कि ये जो चीज़ें तुम्हें मिलनी है। अगर तुम्हारा बाप दुनिया, अब देखिए मैं आपके चैनल में बैठा हूँ, 1:30 बजे मेरे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेता हुआ जाऊँगा। इस दौरान इसे बोलते हैं बाप। मैंने कोई काम मैंने नहीं छोड़ा हुआ। सुबह मैं कहीं भी जा रहा हूँ उसको छोड़ता हुआ जाऊंगा। अब अगर कोई दोस्त तुम्हारा अगर ये बोल रहा है ना तुम्हारा तुम मम्मी डैडी हो, तो वो तुम पे रश कर रहा है क्योंकि उसका बाप उसको ये फैसिलिटीज नहीं दे रहा। ये बात बड़ी प्यारी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं एक मैसेज लूंगी। आसिम खान साहब ये आप जरा सा ये कैमरा है, जाते जाते एक 2 मिनट आप प्लीज मैसेज। अच्छा देखिए, मेरा एक बहुत ही एक मौदबाना सा मैसेज सिर्फ ये है कि ये जिस हवाले से बात हो रही है ना, यूथ, उसकी काउंसलिंग और ये सब चीज़ें, हमें एज अ पेरेंट्स कह लीजिए या हमें बड़ों के तौर पे, उस्ताद के तौर पे एक चीज़ ज़रूर फोकस किया करें कि देखें किसी भी बच्चे का जो बिहेवियर है या नेगेटिविटी होती है कभी भी ओवरनाइट नहीं होता। कि बच्चा अगर किसी बुरी हरकत में पड़ रहा है, ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रग्स लेने लगा या कुछ भी, ये ओवरनाइट नहीं होगा कि मैं सुबह उठा और शुरू हो गया। ये एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो बड़ों को ये ज़रूर चाहिए, बाप को, माँ को, ख़ास तौर पे मदर्स को, और उसके अलावा और भी अगर कोई लोग हैं उनके, कि वो उस बिहेवियर को ज़रूर वो विजिलेंट रहें। ये कतन नहीं कहा जा रहा है कि कोई डंडा लेके खड़े हो जाएं और उसके सर पे कि जी कैसे, लेकिन उसको ऑब्जर्व ज़रूर करें। और उसके लिए बेस्ट चीज़ मैं फिर आई वुड अर्ज कि आप डंडे से नहीं रोक सकते। प्रॉपर अगर आपकी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, वो कहते हैं जी जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप नहीं है, दिस इज़ कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इसलिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अपनी औलाद से या अपने भतीजों से, भांजों से, अपने जो भी स्टूडेंट से, तो वो बहुत सी चीज़ें जो मुझसे शेयर करेंगे तो वो कजियाँ खामियाँ सामने आएंगी जिसकी इम्प्रूवमेंट है। अगर मैंने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया ना बातचीत का, जिसे आप काउंसलिंग हम कह रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। ओवरनाइट नहीं होता, कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। इट टेक्स मंथ्स, ईयर्स, या जो भी है उसको ज़रूर देखें, और वो कम्युनिकेशन से बेस्ट है। ओके, थैंक यू इमरान। ये जाते जाते प्लीज़ 1 मिनट। मेरा छोटा सा सर की जो बात सर ने कह रही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कोई भी बच्चा जो होता है ना, उसके पास 2 रास्ते होते हैं। जो बच्चा बज़ाहिर देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, जैसे थोड़ा सा रंग उसका डार्क है या कद छोटा है, तो वो अपनी इन चीज़ों को कवर करने के 2 तरीके आजमाता है। एक तरीका ये आजमाता है कि वो पढ़ता ऐसा है कि उसकी तमाम चीज़ें दब जाती है। दूसरा ये होता है कि वो दूसरों को दबाना शुरू कर देता है, दूसरे बच्चों को बुलिंग करना शुरू कर देता है, या दूसरे क्लास का माहौल ख़राब करना शुरू करता है, दूसरे बच्चों को गलत राह की तरफ लेके जाता है, जो कि गलत है। तो इसमें आपको करना ये चाहिए कि पेरेंट्स के तौर पे आपको उस बच्चे को हर वक्त समझाना चाहिए कि बेटा दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ोगे तो बड़ा कारोबार होगा, बड़ा नाम होगा, और किसी के साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हें उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। गुड, वेरी गुड। एजुकेशन वेरी नेसेसरी। इल्म हासिल करना हो तो आपको चीन भी जाना पड़े तो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और लेकिन इल्म के साथ अमल भी बहुत ज़रूरी है। इर्द गिर्द का माहौल बड़ा ज़रूरी है। याद रखिएगा, बड़ा प्यारा मेरे वाले साहब अल्लाह उनको बख्शे कहते थे, बेटा जो बोगे वो काटोगे। अब आपने अपने बच्चों के लिए क्या बो रहे हैं वो आप सोच लें। 10 साल बाद, 20 साल बाद आम बोगे तो आम का फल खाओगे, बबोल बोगे कांटों वाला तो कांटे ही। तो ये चीज़ें पहले ज़रा अपने आप को, अपने ज़र्फ़ को मारना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने रवैयों को चेंज और अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट करनी पड़ेगी। कहते हैं कहने से ज़्यादा आपको जो सामने वाला पर्सन है वो आपके अमल से, बिहेव से आपसे अट्रैक्टिव होता है।
जब आप बी प्रैक्टिकल करते हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।